मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का मामला सामने आ रहा है, और न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह के आरोप पार्टी के ऊपर, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, उसके साथ ही कांग्रेस छोड़कर जाने वाले सिंधिया के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो संगीन आरोप हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन में ज़्यादा वक्त नहीं है, अगले महीने इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये महीना ख़त्म हो चुका है और 2 महीने के अंदर इलेक्शन होने हैं। ऐसे में जब पार्टी के विधायक ही पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, करप्शन के आरोप लगाए जा रहे हैं, मामा लगातार वोटर्स को लुभाने के लिए फ्री स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, महिलाओं को पैसा बांट रहे हैं, सिलेंडर से सब्सिडी हटाई जा रही है। केंद्र सरकार जो पिछले 9 सालों से लगातार सिलेंडर पर पैसे बढ़ा रही थी, 400 रुपये से लेकर के 1100 रुपये तक सिलेंडर का रेट पहुंच गया था, वो 200 रुपये घटा करके अपनी पीठ थपथपा रही है। ऐसे में असंतोष लीडरों को शांत करना पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है और ये तमाम पार्टियां छोड़ छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं। यही सिलसिला आपने कर्नाटक सरकार बनने से पहले, कर्नाटक में इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़ करके जा रहे थे। ऐसा ही एक नेता भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वीरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री प्रघुमन सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगा दिए। रक्षाबंधन त्योहार को निपटते ही एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है। कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए 3 साल के कार्यकाल पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 3 साल के कार्यकाल में कोलारस में भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसे लेकर उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक शिकायत की गई, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र रघुवंशी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बिठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। आपने सुना जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सिंधिया ने के बीजेपी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में बदलाव आ गया है। उनके भ्रष्ट मंत्रियों की वजह से वो बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने प्रघुमन सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भी गंभीर आरोप लगाए। वीरेंद्र रघुवंशी ने फिलहाल किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की बात नहीं कही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वह भविष्य में कांग्रेस का दामन थाम कर शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा है वे कांग्रेस में थे मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से दुखी होकर भाजपा में शामिल हुए थे। सिंधिया भी बीजेपी में आ गए, जिसकी वजह से उन्हें भाजपा छोड़ना पड़ रही है। रघुवंशी ने कहा कि कई साल तक वो जनता के लिए काम करते आए और विकास के लिए प्रयास करते रहे, मगर सिंधिया समर्थक मंत्री उनके विकास के हर कार्य में रुकावट पैदा करते रहे। उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर तक की कोशिश की गई। इन्हीं सब कारणों के चलते बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता भी इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये लगातार सिलसिला जारी है और उम्मीद की जा रही है कि ये अब और ज़्यादा बढ़ सकता है। असंतोष पार्टी में नज़र आ रहा है क्योंकि ये लग रहा है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो हम जीत नहीं पाएंगे। सवाल ये भी खड़ा होता है, इनके ऊपर भी खड़ा होता है कि आप मलाई काट रहे थे जब तक सरकार, आपको लगा कि अब सरकार नहीं रहेगी तो आप फिर कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस में भी ये सवाल उठ रहा है
कि नए आने वालों को, उन लोगों को जो पार्टी का साथ छोड़ करके चले गए थे, सरकार बनाने में शिवराज सिंह चौहान की मदद की थी, ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और ये वाजिब बात भी है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।